गोंडी मतदार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार निर्वाचित हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी साहब हमारे साथ है। विधानसभा का तीसरे दिन का यह अधिवेशन है। शीतकालीन अधिवेशन में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया है महायुति की सरकार के गठन के बाद? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि ये सरकार कहती है हमेशा कि हम महापुरुषों के आदर्शों पर चलने वाले हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि महापुरुषों का आदर्श क्या था? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश किया? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके आदर्श पर चलते हैं आप, उन्होंने किसी मस्जिद को तोड़ने की बात किया? उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने जगह दिया मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, और केलसी में याकूब बाबा को 700 एकड़ जमीन दरगाह के लिए दिया। ये जो है वक्फ की जमीन थी। इसी तरह से महापुरुषों ने कभी भी यहाँ पर मुस्लिम हिंदू में अंतर नहीं समझा। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद आप ही के पार्टी के लोग मस्जिद में घुस कर मारेंगे, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतार दो, मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बना दो। तो ये हमारा एतराज, हमारा कहना है कि आज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस रिसालत के ऊपर इन्होंने कैसी कैसी गंदी गंदी बातें किया उनके खिलाफ, और जिसने किया उसको उस पर FIR हुआ और गिरफ्तार भी नहीं हुआ। अगर जो गिरफ्तार हो जाता 1 घंटे में छूट भी जाता हो। लेकिन कानून ऐसा बनना चाहिए कि यदि किसी भी महापुरुष किसी धार्मिक पुरुष के खिलाफ, धार्मिक किताब के खिलाफ, मंदिर मस्जिद के खिलाफ, गांधी जी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ यदि कोई भी अपशब्द बोलता है, अपमानित करना के लफ्ज बोलता है, तो उसको UAPA जैसे कानून में बंद कर दिया जाए। एक लॉ बना दो, 10 साल सजा हो जाए। किसी की मजाल नहीं हो कि जिस तरह से अभी हुआ है यहाँ पे अपना परभनी में हुआ है, कोई करता है इस तरह से। ये हमारी मांग एक बनना चाहिए, होना चाहिए। ये सब हमारे इश्यूज हैं। हम चाहते हैं इस देश के अंदर हर समाज के साथ जो है इंसाफ मिले। अगर महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन बना का इकोनॉमी बनाना है तो 13 करोड़ लोगों को सबका वो होना चाहिए ना, सबको सम्मिलित करना चाहिए, उसमें सबका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। माइनॉरिटी इलाके में स्कूल नहीं खोलते आप लोग, बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं है, नशा बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, मर्डर, लूटफाट, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ बढ़ती जा रही है। ये सब चीजें रोकेंगे तो देश तरक्की करेगा ना। हमारी ये मांग है। आजमी साहब, जो आप 18 तारीख को, जो आज आपकी मुझे लगता है शाम को एक बहुत अच्छी बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन का मुद्दा है, जिसमें मुस्लिम कुछ लोगों को जबरदस्ती उनके ऊपर मुकदमे दायर करने का मुद्दा है, और ऐसे कई सारे जो मुद्दे जो मुस्लिम समाज पर अत्याचार हुआ, आप उनकी कौम का नेतृत्व करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम बात करेंगे उसमें जब हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है। तो गलत तरीके से लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जो हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। अगर किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला या किसी शरीयत के खिलाफ बोला तो उसके खिलाफ अगर हम आंदोलन करते हैं तो हमारे जेल भेज दिया जाता है। तो मतलब सरकार अगर उस पर कार्रवाई करती तो कोई आंदोलन करता क्यों? एक्शन पे कोई कार्रवाई नहीं, रिएक्शन पे कार्रवाई। बहुत सारे लड़के बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं 20-20 सालों से, उनकी गलती कुछ नहीं है, लेकिन पड़े अंदर जेल में, कोई केस ही नहीं चल रहा है उनका। आज वक्फ की जमीनें जो है 9 लाख एकड़ जमीन अगर वक्फ की है तो सबका बंदर बांट हो रहा है, और वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन है। उस जमीन पर जो है मोदी जी कब्जा करना चाहते हैं। ये सब चीजों पे इशू, ये हमारे इशू, हम बात करेंगे इसमें। क्या करते हैं महाराष्ट्र के अंदर खुलेआम नीतीश राणे कहते हैं कि मस्जिदों के भोंगे निकालेंगे, मस्जिदों के चिलम भोंगे हम नहीं बजने देंगे। हम अगर उनके केस भी नहीं हो रहा है ना, आप तो मंत्री बन गए हो, तो जो जितना बोलेगा ऐसा उतना उसको आगे बीजेपी बढ़ा देगी। इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, कानून बना दो एक, ताकि कोई दोबारा बोलने की हिम्मत न करने पाए। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आप चौथी बार निर्वाचित हुए हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र की जनता की अपेक्षा है, आपका भी क्या विजन है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास कैसे? मैं हमेशा अपने निर्वाचन क्षेत्र में 365 दिन काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो मैं काम करूँ बाद में नहीं करूँ, हमेशा करता हूँ, काम करते ही रहूंगा। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे जो लड़ने लोग आए थे, इन्होंने जबरदस्ती वहाँ पे एक वावेला खड़ा कर दिया कि नशा, बहुत नशा। अभी आपने देखा 3-4 MLA ने भाषण किया आज, चाहे मालेगांव के MLA रहे हों, चाहे पूना के रहे हों, चाहे अमरावती के रहे हों, ये सब मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नशा बहुत बढ़ गया है, तो नशा बंद होना चाहिए। मैं मेरे एरिया को नशा मुक्त करना चाहता हूँ। एजुकेशन के लिए कुछ कॉलेजेस खोलना चाहता हूँ, जो कारपोरेशन के काम रुका वो सब काम करना चाहता हूँ। ये हमारा आगे का विजन है। आपको लगता है कि जो MD ड्रग्स का जो मामला है वो पूरे देश भर फैल रहा है, खासकर उसके अंदर जिस प्रकार से जो रीजन के नाम आपने लिए, उसमें अमरावती का भी खासकर नाम लिए? हाँ, हर जगह हो रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है। पंजाब में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बड़े बड़े कॉलेजेस में बढ़ रहा है, जो एलिट सेक्शन है, बड़े बड़े लोग, वहाँ भी बढ़ रहा है। उड़ता पंजाब तो उड़ता महाराष्ट्र हो जाएगा। हो ही रहा है ना, अगर उससे रोक नहीं लगी तो।
क्या कहेंगे, आप खुद महाविकास आघाड़ी के घटक थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी के किसी नेता ने एक पोस्ट करने के बाद आपने महाविकास आघाड़ी से नाता तोड़ने का ऐलान करके आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान किया है। अगर हम महाविकास आघाड़ी में थे तो भी हमको कहाँ पूछा जाता था, हमारा कौन नाम लेता, उनको क्या फर्क पड़ता मेरे रहने नहीं रहने से। तो मैं ऐसी जगह क्यों रहूं जहाँ पे सांप्रदायिक की बात हो, और मैं अकेला लड़ूंगा, अकेला लड़ा था, अकेला लड़ूगा, और हम अकेले काम कर रहे हैं। हम वो लोग जो कहेंगे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को बधाई हो, वो कहेंगे हमारा हिंदुत्व का मुद्दा है, तो हम मुसलमान है, क्या मतलब ऐसे खड़े रहें? आप हिंदुत्व मुद्दा लेके जाओगे, हमारे साथ जुल्म करोगे, वो तो हम नहीं सह सकते ना। कुल मिलाकर ये महायुति सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? विरोधी पक्ष जो है वो बहुत कमजोर है, सीटें कम आई है, विरोधी पक्ष कौन होगा ये पता नहीं, अभी खाते वाटा हुए नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, विरोधी पक्ष तो ऐसा है कि विरोधी पक्ष में ने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, इलेक्शन में कोई साथ मिले नहीं, और ये सब वजूहत हारने के हो सकते हैं। और जो चुन के आए उन्होंने जो पैसे दिए लाडली बहना के नाम पर, मैं तो समझता हूँ ये कि रिश्वत है। आप इलेक्शन आते ही आपने दे दिया, इलेक्शन खत्म हो गया, तो आप सोच रहे हैं दें कि नहीं दें, ये कोई मतलब है क्या? और अभी आपस में फुटबॉल चल रही है। खैर, मुझे उससे क्या लेना देना है, जल्दी से जल्दी ये लोग अपना ये बांट दें, सबको मिनिस्ट्री बांट दें, काम शुरू हो जाए। और बस यही अपेक्षा करूंगा मैं नई सरकार से, नई सरकार सबके साथ इंसाफ करे, और महापुरुषों की जो बात करते हैं सचमुच महापुरुषों का आदेश पर काम करें, तो मैं बधाई दूंगा। हमारे साथ थे डैशिंग आमदार अबू आजमी साहब, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हैं समाजवादी पार्टी का। महायुति सरकार इंसाफ करे और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चले, इस प्रकार की उन्होंने बात कही है। आज की युवा पीढ़ी जो है वो नशे में धुत हो रही है, नशे में जा रही है, जिस प्रकार से उड़ता पंजाब हो गया, उड़ता महाराष्ट्र ना हो जाए, इसलिए इस पर भी प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जिस प्रकार से खुलेआम जो ऐलान करते हैं, अभी वर्तमान मंत्री होने जा रहे हैं नीतीश राणे, उन पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, यह भी उन्होंने बात उठाई है। और इंसाफ की बात हो, जाति धर्म को लेकर काम ना हो, इस प्रकार का भी मुद्दा उन्होंने उठाया है। आने वाले समय में उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कर 24/7 जनता के संपर्क में रहने वाले अबू आजमी साहब हमारे साथ थे, और निश्चित रूप से होता है जो